रहीम थर्ड लेक्चर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के साथ मैं मोहम्मद अमजद। तो थर्ड लेक्चर में हम वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है इसको स्टडी करेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है इसमें इसके नाम के अंदर ही सारा जो इसका कंसेप्ट है वो मौजूद है। ठीक है, अब इस नाम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं, वो एक दूसरे को किस तरह रिपेल करते हैं। अब उनकी रिपेल्शन की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप बनती है। ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनकी रिपेल्शन की वजह से क्या बनती है, एक शेप जो है मॉलिक्यूल्स की वो बनती है। ठीक है, तो इसमें हम अगर हम देखें तो रिपल्शन जो होती है वो तीन तरह की रिपल्शन यहाँ पे हो सकती है। कौन कौन सी, एक लोन पेयर के साथ रिपल्शन, लोन पेयर के साथ रिपल्शन। दूसरी है लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन। थर्ड नंबर पर है बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक लोन पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और दूसरा जो है वो बॉन्ड पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्या मतलब है लोन पेयर का, क्या मतलब होता है? लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो जोड़ा जो केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व ना हो रहा हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद तो होते हैं लेकिन वो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। और बॉन्ड पेयर का क्या मतलब होता है, बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा हो, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपल्शन होती है, सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर के साथ रिपल्शन होती है। ठीक है, उससे कम जो रिपल्शन होती है सेकंड नंबर पे वो लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन होती है, और सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन होती है। ठीक है, अब इन तीनों रिपल्शंस की वजह से क्या बनती है, एक मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप बनती है। तो यहाँ हम मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनमें ये रिपल्शन जो है किस तरह मौजूद होती हैं, जो कि उनकी शेप जो है उसको डिटरमाइन करती हैं। तो सबसे पहला जो हम शेप स्टडी करेंगे वो ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप स्टडी करेंगे जिसमें टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हों। ठीक है, इनको हम जो है वो ए एक्स टू टाइप मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स। ए जो है यहाँ पे क्या होगा, ए जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम के तौर पर काम करता है, सेंट्रल एटम। और यहाँ पे X2 जो है, X2 का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं। ठीक है, इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं, मतलब ये कि जो एक्स की तादाद है, एक्स की तादाद जो है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ किसको, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है और एक्स की तादाद जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। कि अगर यहाँ पे तीन होते, AX3 होता तो इसका मतलब ये है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते, चार होता तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते। तो एक्स की तादाद जो है 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर को रिप्रेजेंट करती है। तो AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक दो एग्जाम्पल उससे आपको समझाता हूँ। BeF2 ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब BE जो है इसका अगर आप एटॉमिक नंबर देखें बेरिलियम का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी हम करें तो ये क्या होती है, 1s2 2s2
ठीक है, मतलब ये है कि पहले जो इसका शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1s2 2s2। ये फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे जो है ये प्रोमोट होता है, ये यानी ग्राउंड स्टेट है, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px में चला जाता है, ठीक है, 2px 2py एंड देन 2pz 2px में चला जाता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, या हमने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस नहीं करना। तो बेरिलियम जो है, ठीक है, बेरिलियम जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना जो है हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेरिलियम जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, ये बेरिलियम मैंने लिखा और इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, ठीक है। फ्लोरीन अगर देखें तो फ्लोरीन का आपको पता है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्लोरीन का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसको जो है मैं इस शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी यहाँ पे बेरिलियम होगा, ठीक है, BeF2। अब यहाँ पे देखें ये है एक बॉन्ड पेयर, ये है दूसरा बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे मौजूद है। अब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट है वो ये है कि जो बॉन्ड्स पेयर होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है। यानी बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर, ये अपने आप को क्या रखते हैं, कीप देमसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देमसेल्फ, कीप देमसेल्फ टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस to avoid the minimum repulsion। ठीक है, अब इस डिस्कशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, ठीक है, ये जो 2 बॉन्ड्स पेयर हैं, ये 2 बॉन्ड्स पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रखेंगे, ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। मॉलिक्यूल्स उस वक्त स्टेबल होता है जब उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो यहाँ पे इस फ्लोरीन के साथ ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये जो 2 बॉन्ड्स का डिस्टेंस बन रहा है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो होगा 180 के एंगल पे, ठीक है, 180 के एंगल पे ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो जब ये 180 का एंगल बनेगा और इनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इसकी अगर हम यहाँ पे शेप देखें तो शेप इस मॉलिक्यूल्स के क्या बनेगी, लीनियर शेप बनेगी, ठीक है। तो ये जो है यानी AX2 टाइप मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसमें दोनों बॉन्ड्स पेयर होते हैं, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो लीनियर शेप जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली टाइप के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं जी। अब सेकंड नंबर पे हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स having 3 electron pairs around central atom। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हों। तो इसमें हम 2 तरह के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें तीनों के तीनों जो है वो बॉन्ड्स पेयर होंगे, और दूसरी टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें 2 बॉन्ड्स पेयर होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं
जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड्स पेयर हो, उसको हम नाम देते हैं AX3 टाइप मॉलिक्यूल्स। AX3 टाइप मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे एक सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो है 3 इसके क्या होंगे, बॉन्ड्स पेयर होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होंगे, बॉन्ड्स पेयर होंगे। तो इसमें हम एग्जांपल जो है वो लेते हैं BCl3 की, BCl3। अब BCl3 को आपने देखना है। बोरान जो है, बोरान का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बोरान है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये इसका जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये है BCl3, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, BCl3। ठीक है, बोरान ट्राइक्लोराइड जो है ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब BCl3 में अगर हम देखें तो तीनों के तीनों, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा है कि तीनों के तीनों यहाँ पे क्या हैं, बॉन्ड्स पेयर हैं। अब ये बॉन्ड्स पेयर जिस तरह BeF2 में मैंने आपको बताया था कि वो बॉन्ड्स पेयर जो हैं एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। तो यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड्स पेयर भी एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्शन जो है वो कम से कम हो। तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस बनता है वो 120 के एंगल के ऊपर बनता है। ठीक है, इसका एंगल 120 होगा, ये एंगल जो है ये भी 120 होगा, ये एंगल जो है ये भी 120 होगा। तो तीनों एंगल जो है वो सेम बनेंगे और तीनों का एंगल जो है वो 120 होगा। ठीक है, तीनों जो है वो सेम बनेंगे और तीनों का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 120 का एंगल होगा। तो इसकी अगर हम शेप यहाँ पे देखें तो इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर जो है इस तरह की शेप हमें शो हो रही है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल होती है, अगर हम इसके 3 कोनों को आपस में मिलाएं तो ये एक तरह की ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर जो है यहाँ पे शेप शो हो रही है। ये ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें तीनों के तीनों जो है वो बॉन्ड्स पेयर मौजूद हैं। अब दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं जिसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया है AX3 टाइप मॉलिक्यूल। AX3 टाइप में क्या होता है कि तीनों के तीनों जो है वो बॉन्ड्स पेयर होते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं AX2E टाइप मॉलिक्यूल। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो बॉन्ड्स पेयर हैं, बॉन्ड्स पेयर की तादाद होगी 2 और लोन पेयर की तादाद होगी 1। ठीक है, यानी दो इसमें बॉन्ड्स पेयर होंगे और 1 इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। लोन पेयर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो। तो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्टडी करेंगे। SO2 जो है इसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। अब सल्फर जो है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सल्फर जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सल्फर मैंने लिखा, ये इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, ठीक है, और 4 और ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक ऑक्सीजन इस साइड पे लिख दी, एक ऑक्सीजन इस साइड पे लिख दी। और ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हैं। ये इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन।
अब ये वाले बॉन्ड अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपस में मिल के बॉन्ड बना देते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में मिल के बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। इस वजह से ये बॉन्ड्स पेयर हैं। और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे फ्री बचे हुए हैं, ये किसी के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे तो हमें 1 2 3 4 5 जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर शो हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये AX2E टाइप मालिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं। तो ये जो वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी कहती है कि चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो एक ही काउंट होगा, एक से ज़्यादा काउंट नहीं होंगे। मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये वाली जो पॉइंट है इसका, वेस्पर थ्योरी का, ये इसकी लिमिटेशंस में आता है, ठीक है, क्योंकि यूं होना चाहिए था कि जितने यहाँ पे शो हो रहे हैं वो उतने ही वहाँ पे हम कहते हैं कि उतनी टाइप के जो है वो मालिक्यूल्स हैं। यहाँ पे तो टोटल जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये ऐसा मालिक्यूल्स है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो समझना है, यानी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड में से आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर को जो है आपने काउंट करना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें जो ये जो दो बॉन्ड हैं इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 119 का एंगल बनता है, ठीक है। पिछली टाइप के जो हमने मॉलिक्यूल स्टडी किए थे, ठीक है, उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि तीनों के तीनों बॉन्ड्स पेयर थे, वहाँ पे एंगल बन रहा था 120 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्योंकि लोन पेयर है तो इस लोन पेयर्स की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज होके 119 के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लोन पेयर की रिपल्शंस है इस बॉन्ड पेयर के ऊपर ये ज़्यादा होती है, ठीक है, बानिस्बत बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के। यहाँ एक ट्रेंड मैंने जिस तरह आपको बताया था ये वाला कि लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन जो है ये ज़्यादा होती है बानिस्बत बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के ऊपर। तो इस रिपल्शन की वजह से, यानी ये वाला लोन पेयर जो है ये क्या करता है, इस बॉन्ड को थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो मोड़ देता है, ये वाला इस साइड से भी थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज होके 119 के ऊपर आ जाता है। और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेप जो है वो वी शेप जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स थे जिसमें एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और दो जो है इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे।